तो अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर है उसके मतलब बस मुझे बता दें, उसमें अगर क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं। ये अभी आप ना सोचें कि सर हमने प्रीवियस लेक्चर में ना आपने मुझे मार्केटिंग का बताया था। ठीक है, पहला ये मार्केट था। फिर दूसरा आपने शॉर्ट कैंडल के बारे में बता रहे थे। मार्केटिंग का मतलब मुझे समझ इतना आया था कि मार्केट ये एरर है। इसके बाद मार्केट अगर डाउन हो अप हो, ये मतलब मार्केटिंग में आ जाएगा। फिर आप कैंडल्स के बारे में मुझे बता रहे थे ना, आपने एक कैंडल्स के बारे में बताया था मुझे, शॉर्ट कैंडल के बारे में। अच्छा, फिर मेरा मोबाइल बंद हो गया था। जी सर। इसका इंट्रोडक्शन में करवा देता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि ये कैंडल चल रही है, ये विक क्यों छोड़ती है? विक, अभी आप इस कैंडल को देखें, ये देखें, मार्केट ऊपर गई है फिर नीचे आई, फिर ये जी विक सर। छोड़ गई। ठीक है ना? इसी तरह ऊपर भी होता है और इसी तरह नीचे भी होता है। अगर यहीं से मार्केट नीचे चली जाए, ब्लैक कैंडल बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर मार्केट पहले ऊपर आई थी, ये कैंडल ऊपर तक बनी थी पहले, यहाँ तक जी। ये कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आई है तो ऊपर वो भी छोड़ गई है। जैसे कि ये वाली कैंडल है, यहाँ तक मार्केट आके ग्रीन बनी थी कैंडल, मार्केट यहाँ तक आके फिर जी नीचे गई है, फिर ब्लैक गई है। ठीक है ना? बाकी मतलब ये पहले ग्रीन थी फिर ब्लैक हुई है। जी यकीनन, जैसे कि ये अभी ग्रीन बनी हुई है ना, ये अभी शायद अगर जब ब्लैक हो जाए तो मेरे ख्याल से मजीद इजी हो जाएगा ये। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ग्रीन थी और ब्लैक हो गई है? ये बिग ऊपर छोड़ रही है, ये देखें, ये ब्लैक बनी हुई है। ठीक है ना? ये कैंडल लास्ट वाली कैंडल देखें, ठीक है, ये ब्लैक बनी हुई है, अब ये देखें ग्रीन हुई है थोड़ी सी, ये देखें ग्रीन हो गई कैंडल। अभी ये है थोड़ी छोटी है, समझ आ गई अब? अभी ये ब्लैक थी ग्रीन बन गई, ये नीचे यहाँ तक आई है, ये यहाँ तक आई है कैंडल, ये ब्लैक जब यहाँ तक आई थी तो ब्लैक थी, ये जब ऊपर हुई है तो फिर ग्रीन हुई है। मतलब नीचे लॉस था फिर ऊपर मतलब के प्रॉफिट हुआ है तो ये ग्रीन हो गई है। नीचे क्या हुआ है? आई मीन के नीचे मतलब लॉस के होते हैं ना हमारा। हाँ, सच बात है यकीनन। अगर हमने बाय ब्लैक लॉस में मतलब हम लोग ना ऐसे कर सकते हैं सर, एक मिसाल दे रही हूँ कि जैसे ये ब्लैक है नीचे डाउन की तरफ है, मतलब ये लॉस हो रहा था एकदम प्रॉफिट ऊपर हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यकीनन ऐसे ही है। ठीक। बिल्कुल आप सही पहुंची हैं। इसे ये ग्रीन एंड ब्लैक का हमें उस टाइम पता चलेगा जब इसे हम मतलब के देखते रहेंगे कि ये अभी ग्रीन है, फिर जब ये ब्लैक होगी तो फिर मतलब कि हम इसे देखते रहेंगे, फिर हमें फील होगा, मतलब पता लगेगा। जी, फिर पता चलेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको भी बता देता हूँ, अभी चार्ट एंड डायरेक्शन, और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर हमने बिल फर्ज, यहाँ पे मैं आपको ना एक ट्रेड भी ले बता देता हूँ। ठीक है ना? यहाँ पे मैंने बाई की ट्रेड ले लिया, बाई की ट्रेड लगी, ये नुकसान चल रहा, अभी ये देखते जाए। मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है यहाँ से उठा के यहाँ तक, अगर चे यहाँ तक मार्केट आएगी ब्लैक कैंडल, तो मैं $9 का यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, $9 का मैं नुकसान करके मैं बाहर निकल जाऊंगा मार्केट से। अगर यहाँ पे मैं इसको ट्रेल कर दूं ऊपर, ठीक है ना, $8 के नुकसान पे मैं निकलना चाहूँ तो निकल सकता हूँ, यहाँ पे नीचे करता जाऊँ, यहाँ पे मैंने कर दिया जी, यहाँ पे यहाँ मतलब तक। आपका लॉस नीचे जाता रहेगा, आपकी मर्जी है कि आप $8 से निकाल लें अपने आप को। ये मैंने ये $10 के ऊपर मैंने अपना लॉस लॉक कर दिए। अभी ये मैंने ट्रेड लगाई हुई $4 माइनस में, मैं टेक प्रॉफिट रखना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक मैं प्रॉफिट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? ये आप अपनी मर्जी से रखना भी चाह सकते हैं, रखना चाहे रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो ना रखें। ये मैंने ट्रेड लगा दी हुई है। अब ये देखते जाए, आपको भी स्टोरी समझ आ जाएगी 2 मिनट में। ये ट्रेड लगा दी है, ये मेरा एग्जैक्ट है। ये अगर रेड है तो मैं नुकसान में जा रहा हूँ, अगर ये ग्रीन हो जाएगा तो मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। अब ये देख लेंगे, यहाँ पे आपको स्टोरी समझ आ जाती है, इसको ध्यान से देखिए। अब ये सारी ये स्टोरी ग्रीन हो आपके गया। सामने आ जाती है। सर ये ब्लैक हो गया है। देखिए, आपको सही सारी स्टोरी समझ में आ जाती है। ये वो वाला कॉर्टेक्स वाला, आपको मैं माइंड मार रहा हूँ कि आपने ना कोई कॉर्टेक्स का देखा हुआ है, जो वीडियो वीडियो देखी हुई है, वो आप उसका माइंड सेट आपका बना हुआ है कि एक कैंडल के ऊपर सब कुछ डिसाइड हो जाता है। जबकि ऐसी यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है एक कैंडल के ऊपर डिसाइड करना।
ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप एक महीने की कैंडल पे डिसाइड करना है ना, तो एक महीने की कैंडल के ऊपर डिसाइड करेंगे। मतलब 100 कैंडल के ऊपर आप कहते हैं ना, 100 कैंडल तक मैं, बल्कि 100 दिन तक मैं अपने ट्रेड को होल्ड करना चाहूँ तो कर सकती हैं। अगर 10 घंटे तक आप ट्रेड को होल्ड करना चाहें कर सकती हैं, बेशक वो 50 कैंडल बने या 100 कैंडल बने, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला सीन नहीं है कि बाय पे लगाई तो रेड कैंडल आई पैसे खत्म, ये वाला सीन नहीं है। अब ये देखें कितनी दफा ब्लैक भी बन रही है, फिर ग्रीन हो रही है, फिर प्रॉफिट में जा रहा हूँ, फिर नुकसान में जा रहा हूँ। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा हूँ बार बार, कभी प्रॉफिट में जा रहा हूँ, कभी लॉस में जा रहा हूँ। ये देखें, अब प्रॉफिट में जा रहा हूँ, ऊपर जा रही है कैंडल। यहाँ से मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर भी लेके जा सकता हूँ कि यार मैंने इतना स्टॉप लॉस नहीं रखना, $3 जो है ना मैं नुकसान कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, $3 से ज्यादा नहीं। देखें मार्केट अब तक गई है और उसके बाद डाउन हुई है ये वाली, बिल्कुल कुछ भी हो सकता ये फिर डाउन हो गई है। है। हमारा कंसंट्रेशन इस कैंडल्स पे ही रहेगा सर फिर इसका मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से हम बेशक $1000 बनाए, $2000 बनाए, $10,000 बनाए, जितना मर्जी बना सकते हैं। ये मतलब ट्रेड खुद ब खुद चलती रहेगी, आपने हम लोगों ने बस मतलब कैंडल्स लगानी है और मतलब के $3 एंड $9 तक रखना है खुद को, कि पा- कितना हमने कहाँ तक बाय करना है और कहाँ तक निकलना है। पांच प्रॉफिट बुक हो गया हुआ है। ठीक है। $5 मैंने कहा था प्रॉफिट, $5 पे रखा हुआ था कि मैं $5 प्रॉफिट करना चाहता हूँ। $5 पे जैसे ही गई है मार्केट, खुद ब खुद मैं बाहर निकल गया मार्केट से। अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान तरीके से मैं नहीं आपको समझा सकता। मैंने आपके सामने ट्रेड लगा के आपको बताया है। आप अपना माइंड चेंज करें, कॉर्टेक्स वाला माइंड जी ना सर। रखें। ये कॉर्टेक्स नहीं है। कॉर्टेक्स या वट एवर, वो ऐसी 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 चीजें होती हैं, ठीक है, जो एक कैंडल के ऊपर डिसाइड करना करना होता है। ऐसा कोई यहाँ कोई सीन नहीं है। यहाँ पे 10 कैंडल के ऊपर भी सर decide- मेरे माइंड में कुछ नहीं है। मैं वीडियोस भी नहीं देखती, मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं है। चले फिर नहीं है तो अच्छी बात है। ये तो अब एकदम ऊपर चली गई है सर मार्केट। हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सब कुछ होता है। यहाँ पे हम बाई पे भी लगा सकते हैं, सेल के ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे मर्जी ट्रेड लगाएं। और मैंने बाई की ट्रेड लगाई है पांच सर लाख देखिए, अब हमने आपने बाय पे लगाया हुआ है, ये बाय पे लगाया हुआ है और आपने मतलब कि नहीं निकालने अपने डॉलर्स, ये ऊपर तक जाती रहे तो ये आपको प्रॉफिट ही होगा ना। हाँ प्रॉफिट होता जाएगा जहां पे मैं रोकना चाहूँ, मेरी मर्जी है मैं जहां पे रोकना चाहूँ। बेशक वो प्रॉफिट में हो, बेशक वो लॉस में हो, जहां तक मेरा दिल करता है मैं रोक सकता हूँ। अब ये हमारी यहाँ पे कैंडल खत्म हो गई है ग्रीन वाली, हाँ और बिल्कुल। उसके साथ ब्लैक शुरू हो गए, तो फिर हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं जब दिल करे, ऑन द स्पॉट। अगर ट्रेड लगाई है उसी टाइम निकाल लें, उसी टाइम निकाल लें। नहीं उस मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं मतलब कि ये कैंडल्स पे हमारी नहीं होगी प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट इतना होगा कि हमने 7 डे 5 डे 1 डे 1 आवर्स तक, मतलब 1 घंटे की भी हमने कैंडल्स लगानी है, उस पे हमारा मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल 1 घंटे की कैंडल के ऊपर ट्रेड करें, 1 मिनट की कैंडल के ऊपर ट्रेड करें, 1 सेकंड की कैंडल के ऊपर ट्रेड करें, वो आपके हाथ में है। एक दिन की करें, एक महीने सही। की करें, वो आपके हाथ में है। और जहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस रोकना चाहें, जहां पे दिल करता है वहां पे रोक लें, जहां पे दिल करता है। सही। बेशक $1 के नुकसान के ऊपर रोक लें, बेशक $1000 के प्रॉफिट के ऊपर रोक लें, बेशक $1000 के नुकसान के ऊपर रोक लें। ये आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है। मेरे ख्याल से आप बेहतर इस चीज को समझ गए होंगे, यकीन जी है। सर, क्लियर हो गया इस चीज को। बिल्कुल यकीन है। ठीक है। उसके बाद अब आ इस जाते हैं। टॉपिक का नाम क्या होगा? इस टॉपिक का नाम जो मर्जी रख लें, बात सिर्फ है कि समझ आनी चाहिए चीजों की। टॉपिक का नाम नहीं, ठीक है। टॉपिक का नाम कुछ भी हो सकता है, बस चीजों की समझ आनी चाहिए। ये कैंडल खुद ट्रेड बना मतलब कि ये जो ट्रेडर होते हैं ये कैंडल्स खुद बन कैंडल्स क्या? जाएगी या अप जाएगी? अच्छा, कैंडल भी हमें खुद बनानी पड़ेंगी। कैंडल खुद लगानी पड़ेगी मतलब? फॉर एग्जांपल अभी आपने ना ऊपर बाय मतलब कि वो ऑप्शन पे ना क्लिक किया ना, तो कैंडल्स बनने लग गई हैं। ये कैंडल्स खुद बनेंगी, हमें खुद बनानी पड़ेंगी इसके मतलब मैप पे। ये कैंडल खुद ब खुद चलती हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने लैपटॉप को एक समझ लें कि लैपटॉप के पास जरा बैठा हूँ ना, लैपटॉप का
माउस को छेड़ा हूँ, ना कीबोर्ड को हाथ लगाया, ये खुद ब खुद बनती है। पहले तो ये आप समझे ना, एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। जैसे कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज से मुराद, कोई भी एक मिसाल के तौर पे, अगरचे एक मार्केट में नई चीज आई है, मोबाइल फोन की मिसाल ले लेते हैं। मार्केट में नया जी मोबाइल सर। फोन आया, कंपनी ने तो बना के दे दिया मार्केट में। अब होता कुछ यूं है कि मोबाइल फोन आया है जी 10,000 का, मार्केट में कंपनी ने दिया 10,000 का फोन। एक समझ के आईफोन है, वो आईफोन वाले कहते हैं ये 10,000 का हमने मार्केट में सेल करना है, और उन्होंने 10,000 पीस बनाया। ठीक है ना। जब 10,000 पीस खत्म होने लगेंगे ना, जब आईफोन जो है ना वो कम होने लग जाएगा, स्टॉक थोड़ा रह जाएगा, तो महंगा होना शुरू हो जाएगा। वो 10,000 का होगा, 12,000 का, 15,000 का, 20,000 का, मे भी एक जिनके लाख पास तक चल मतलब गए। कम स्टॉक पड़ा होगा वो रेट ज्यादा कर देंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ऐसा ही होता है। इस जैसे वक्त मार्केट में चीनी कम होती है तो महंगी बिकने लग जाती है। हाँ जी, बिल्कुल, ये वही सीन है। अभी देखें, आईफोन हालांकि आपने नहीं बनाया, मगर आपके पास स्टॉक तो पड़ा हुआ है ना, आपने खरीदा तो हुआ ना। ये जी चीज सर। है। यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनती है तो खरीदने वाले आ रहे हैं। ठीक है ना, ये खरीद रहे हैं तो ऊपर जा रही चीज है, क्योंकि जब चीजें बिकना शुरू हो जाती हैं वो चीज महंगी होना शुरू हो जाती है। एक मिसाल है कि अगर हाँ, आपके वाली मिसाल है कि चीनी अगर 10 किलो चीनी है एक एक बंदे के पास, ठीक है ना, वो खरीदने वाले ज्यादा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, ज्यादा होते जा रहे हैं। ठीक उसकी है ना। मर्जी कितना वो मर्जी महंगी रेट होती लगाए वो। जाएगी, वो महंगी होती जाएगी। ठीक है ना। जी जब सर। खरीदने वाले कम होंगे, बेचने वाले ज्यादा होंगे। एक मिसाल है कि आपके पास 10 10 किलो चीनी पड़ी हुई है, और आपके पास आप खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। ठीक है ना। और आपके पास बेचने वाले ज्यादा आ गए हैं कि यार मेरे पास भी 10 किलो पड़ी हुई है, मेरे पास 20 किलो है, मेरे पास 50 किलो, ये मुझसे ले ले। तो वो आप चीज को सस्ती करके लेंगे, क्योंकि आपके पास स्टॉक ज्यादा होते जा रहा है, मार्केट में ये चीज ज्यादा है, चीनी मार्केट में ज्यादा आ गई हुई है, इसलिए वो सस्ती हो जाएगी। जब आपके पास खत्म होना शुरू सस्ती हो हो जाएगी, जाएगी। मार्केट में से खत्म होना शुरू हो जाएगी, तो चीज महंगी होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये सीन है। ठीक है ना। एक चीज है ना, अगर चल रही है ना 10,000 की है, जब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं ना, वो चीज महंगी होती जाती है, महंगी होती जाती है, महंगी होती जाती है। ये वो वाला सीन हो रहा है। जब ग्रीन कैंडल बनती है ना, सब्ज जी कैंडल सर। बनती है, तो समझ लें कि यहाँ पे खरीदने वाले आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खरीदने वाले आ रहे हैं। और जब ब्लैक कैंडल बनती है ना, या रेड कैंडल बनती है, आपके चार्ट के ऊपर रेड कैंडल है, मेरे के ऊपर ब्लैक है, आप कोई भी कलर रख सकते हैं। जब ब्लैक कैंडल बनती है या रेड कैंडल बनती है, तो बेचने वाले आ रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे यहाँ पे खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं, यहाँ से लेके ना यहाँ तक, ये देखिए, खरीदने यहाँ से वाले लेकर कितने यहाँ ज्यादा तक। है और बेचने जी वाले सर। बहुत कम है। हम्म। जब कोई कैंडल चल रही होती है, जैसे कि ये चल रही है, ये ब्लैक है कैंडल, ठीक है ना, खरीदने वाले, बेचने वाले आए हुए हैं, बेच रहे हैं चीजों को, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। अगर अचानक ये सब बंद हो जाए, ग्रीन हो जाए कैंडल, तो इसका मतलब है कि खरीदने वाले जो है ना ज्यादा है, बेचने वाले कम हो गए हैं। ठीक है ना। जब तक ये ब्लैक है, ने देखें, हो गया ना ग्रीन, इसका मतलब ये कि खरीदने वाले कम है, और सॉरी, ज्यादा हो गया। खरीदने वाले ज्यादा हो गए हैं, बेचने वाले कम है। कम है इसलिए ये ग्रीन हो गई है। जी, ये छोटे छोटे मतलब कॉन्सेप्ट इस हैं। जगह मार्केटिंग में लोग ज्यादा आ गए हैं इसलिए ग्रीन हो गया, कम लोग होते तो ये ब्लैक होती। हाँ जी, बेचने वाले भी आ रहे हैं, खरीदने ठीक। वाले भी आ रहे हैं। बेचने वाले जब आते हैं तो चीजें सर ये उनसे एक, मतलब। मतलब एक मेरा अपना क्वेश्चन है कि ये ट्रेडिंग में मतलब किस चीज की मार्केटिंग हो रही है, मुझे इस ये चीज की नहीं मैं समझ आ बताता रही, हूँ। मतलब कि मार्केटिंग किस चीज की, इकोनॉमिक्स किस चीज की चल रही है। हाँ मैं बताता हूँ, जरूर, ये भी अच्छी क्वेश्चन है। क्रिप्टो करेंसी के मतलब आपने सुना होगा, आप उससे काफी अच्छा तारुफ होगा, बिटकॉइन वगैरह। ठीक है ना। बिटकॉइन के पीछे एक अच्छा, नाम बकायदा सुना हुआ है। नाम सुना होगा। बिटकॉइन जो है करेंसी है। इसी तरह कई हजारों हजारों लाखों की तादाद में करेंसियां बनी हुई हैं। बिटकॉइन, उसको अथीरियम, बीएनबी, पेपे, शिबा, डॉज, इस तरह बहुत सी करेंसियां बनी हुई हैं, जो कि ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में जो ये डिजर्व करती हैं। फिजिकली वो चीज़ नहीं है, फिजिकली ये चीजें नहीं डिजर्व करती इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, ऑनलाइन ये चीजें डिजर्व करती हैं, और ऑनलाइन इन चीजों से बहुत सी सेलिंग परचेसिंग हो रही है, और लोगों का पैसा सेव है, इस चीज में पैसा सेव है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं US 100 के ऊपर। US 100 के ऊपर, US 100 का मतलब है यूएस की 100 कंपनियां इसके अंदर रजिस्टर्ड है। US 100 की 100 कंपनी इसके अंदर रजिस्टर्ड है। जैसे कि शेयर्स, सेल परचेज,
आपने सुना होगा शेयर खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह जी सर। इसके शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, लोग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। एक 100 कंपनी के अंदर, यूएस 100 के अंदर एक 100 कंपनियां रजिस्टर्ड है। उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, उसके अंदर लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारा उसका चार्ट, ठीक है ना, ये चीज है। अंडरस्टैंड? जी सर। अच्छा, ये चीज होगी। उसके बाद सर यूएस 100 के साथ ये टाइमिंग किस चीज़ की चल रही है? 49, 47 ये टाइमिंग जो आ रही है? ये साइड पे, जी सर। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो टाइमिंग चल रही है, ये 1 मिनट का चार्ट है, और 1 मिनट के अंदर ये कैंडल क्लोज होनी है। अगर से यहाँ पे मैं आ जाऊँ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे 5 मिनट, 30 मिनट, ठीक ठीक। ठीक है, ये 4 मिनट का, 4 मिनट बाद, चार कैंडल मिनट बाद कंप्लीट हो इसकी जाएगी। कैंडल क्लोज होनी है, ठीक है ना। 4 मिनट के बाद इसकी कैंडल क्लोज होनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर यहीं से मैं 1 घंटे के ऊपर आ जाऊँ, तो ये देखें टाइम 29 मिनट और 7 सेकंड, 29 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। और ऊपर जो नंबर लिखा हो रहा है ऊपर, मैंने कल भी बताया था, ये प्राइस है, बाईस ये हजार आठ प्राइस सौ है, नीचे टाइम नब्बे है। रुपये 889, ये प्राइस है। ऊपर नीचे प्राइस हो रही है 81, 89, सेक्टर सेक्टर। अंडरस्टैंड? जी सर। अच्छा, उसके बाद